हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑक्सीड इन्फो। आज मैं आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ। आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की नोटिफिकेशन निकाली है, तो उस रिगार्डिंग आज की ये वीडियो रहेगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। टोटल जो वैकेंसी है जो निकली है आईबीपीएस, आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों का मिला के 11,753 की वैकेंसी है। तो हम इस पर कैसे अप्लाई करें, इसको अप्लाई करने की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो सैलरी कितनी देती है, ये सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो चलिए हम लोग एग्ज़ामिनेशन की एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो मेन एलिजिबिलिटी मानी जाती है वो सिटीज़नशिप की, कि आपका इंडियन सिटीजनशिप होना ज़रूरी है, मतलब आधार कार्ड वगैरह वगैरह सब सही से रहना ज़रूरी है। और फिर आती है दूसरी एलिजिबिलिटी, वो एज की। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ पोस्ट्स के हिसाब से हमने सारा एलिजिबिलिटी को डिवाइड करके आपके सामने लगाया है। तो सबसे पहले एज की बात करें तो एज जो मल्टीपर्पज़ है, इसको एक्चुअली हम लोग क्लर्क भी बोलते हैं। तो इसकी जो एज जो होनी चाहिए वो 18 से 28 के अंदर। और फिर जो ऑफिसर स्केल 1 है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए 18 से 30 के अंदर। फिर जो ऑफिसर स्केल 2 है, उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 21 से 32 के अंदर। फिर जो तीसरी जो पोस्ट है, एक्चुअली तीसरी नहीं सॉरी चौथी जो पोस्ट है ऑफिसर स्केल 3, उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 21 से 40 तक। फिर आते हम लोग जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे। आप क्लर्क के लिए या मल्टीपर्पज़ के लिए आपको सिर्फ कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी। सेम हमारा ऑफिसर स्केल 1 पीओ के लिए भी कोई भी बैचलर डिग्री चलेगी। जो अलग चीज़ है वो हमारा ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 में आता है। यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री को मिनिमम 50% मार्क्स की ज़रूरत होती है। उसके साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरी होती है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया या बैंक हो गया, यहाँ पे कोई प्राइवेट या पब्लिक का कोई बैंक के बारे में बोला नहीं गया है। तो आप कोई भी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक में काम करते हो अगर 2 साल के लिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। फिर आते हैं हमारे चौथे पोस्ट पे, ऑफिसर स्केल 3। इस पे भी सेम है, पर डिफरेंस यहाँ पे भी 50% मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है आपको बैचलर डिग्री पे। पर डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक पे। फिर आते हैं इस पर फ़ीस स्ट्रक्चर पे। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो अगर मल्टीपर्पज़ हो या आपका पीओ या ऑफिसर स्केल 1 जो भी बोले, ऑफिसर स्केल 2 या स्केल 3, इसके लिए आपकी फ़ीस सबकी सेम रहती है। मतलब अगर जनरल है तो सबकी 850, और अगर SC ST PWD ये कैंडिडेट वालों के लिए होती है 175 रुपीज़। तो एलिजिबिलिटी यहीं तक थी। अगर आप ये सब जो भी एलिजिबिलिटी थी, एज, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, फिर आपका अगर आप इतने फ़ीस रेडी हो देने के लिए, तो आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम पे बैठने के लिए। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट था वो एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर का था। मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट है, कितने नंबर है, उसी को लेके। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का, मतलब आरआरबी क्लर्क जिसे सब लोग बोलते हैं। तो उसका सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, एक है बोले तो 2 टेस्ट है, एक है रीजनिंग और एक है न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स। दोनों के 40-40 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स भी 40-40 है। टोटल आपके 80 मार्क्स है। ड्यूरेशन आपकी रहती है 45 मिनट्स और इसके नेगेटिव मार्क्स होते हैं 0.25। फिर आते हैं ऑफिसर स्केल 1 का।
इसका भी 2 टेस्ट होता है, एक रीजनिंग और एक मैथ्स। दोनों के 40-40 क्वेश्चंस रहते हैं, दोनों की 40-40 मार्क्स होते हैं और टोटल आपके 80 मार्क्स और ड्यूरेशन होते हैं 45 मिनट्स के। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कोई सेक्शनल टाइम नहीं होता, मतलब इसका 20 मिनट, इसका 20 मिनट, ऐसा नहीं है। टोटल है 45 मिनट्स। और ये जो मैंने आपको बताया ये आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ता है। एक है आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और दूसरा होता है आपका मेंस एग्ज़ाम। तो प्रीलिमिनरी के बाद आते हैं हम अपने मेंस एग्ज़ामिनेशन पे। मेंस एग्ज़ामिनेशन ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल के 2 सेम ही पैटर्न है, तो मैंने अलग अलग और नहीं बनाया, तो दोनों को एक ही साथ में दिखा दूंगा। तो इसके यहाँ पे 4 टेस्ट होते हैं। एक होता है रीजनिंग, एक होता है कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर जनरल नॉलेज ही होता है, मोस्टली कंप्यूटर के बारे पे जो भी बेसिक्स है वही पूछे जाते हैं। फिर आता है जीके, वो जनरल अवेयरनेस। फिर आती है आपकी मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये सब भी 40-40 क्वेश्चंस होते हैं। और जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज, ये दोनों ऑप्शनल होता है। मतलब यदि आपको जब फॉर्म जब भरेंगे तो आप अभी इंग्लिश ले सकते हैं या फिर हिंदी ले सकते हैं, कोई एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना होता है। टोटल मार्क्स आपका यहाँ पे 200 है और टोटल क्वेश्चंस भी 200 है। और इसका जो टोटल टाइम होता है वो दिया जाता है 2 घंटे का। तो मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल 1 तो हो गया। तो अभी हम लोग आते हैं ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 पे। यहाँ पे क्या क्या आती है, इनके यहाँ पे एक ही एग्ज़ाम होता है, एज ए सिंगल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीली फिर मेंस ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट मेंस होता है। क्योंकि भाई यहाँ पे जो भी इसके लिए एलिजिबल होता है उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है 2 साल की, या कोई जानते हो अगर ऑफिसर स्केल 2 का 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है और ऑफिसर स्केल 3 का 5 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन भी एक ही होता है। तो क्या क्या आता है वो हम लोग पर देख लेंगे। तो पहले आ गया आपका रीजनिंग, ये भी आपको 40 क्वेश्चंस होते हैं। और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। फाइनेंशियल अवेयरनेस मतलब आपका जो बेसिक हो गया फाइनेंस पे, जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व, इंटरनेशनल ट्रेड, फिर बैंक्स के बारे पे, स्टॉक एक्सचेंज के बारे पे वगैरह वगैरह। और फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका मैथ्स का पेपर है। ये 40 क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स होते हैं। और वैसे कि पहले में था इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑप्शनल्स होते हैं, कोई एक ले सकते हो आप। तो वो एक लैंग्वेज पेपर कंपलसरी होता है ये देने का। तो कोई इंग्लिश देता है, कोई हिंदी देता है, तो कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है। यहाँ पे भी टोटल जो टाइम है ये 2 आवर्स का होता है और वही सेम नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की। तो दोस्तों सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ये भी डिस्कस कर लिए हम लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं सैलरी पे। सैलरी पे ऑफिस असिस्टेंट, जिसे हम लोग क्लर्क का पोस्ट मांगते हैं, यहाँ पे इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स जो हमने रिसर्च करके ये निकाली है वो है 15,000 से 20,000। और ऑफिसर स्केल 1 जो RRB PO है वो 29,000 से 33,000 पर मंथ, ये स्टार्टिंग सैलरी है, इन हैंड सैलरी है। और जो ऑफिसर स्केल 2 है वो 33,000 से 39,000। ऑफिसर स्केल 3 है वो 38,000 से 44,000। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग फॉर्म कैसे भरे, उसका एक डेमो भी मैं डाल दे रहा हूँ। तो आप अगर ये फर्स्ट टाइम भर रहे हो तो आपको भी हेल्प होगी। तो हम आपको दिखाएंगे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो पहले आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके टाइप करना है IBPS। जैसे आप IBPS टाइप करोगे तो आपको कैसा एक तो वेब पेज खुलेगा। तो यहाँ पे पहले ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे नोटिस घूम रही है। पहले ही आपको दिखेगा यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CRP RRBS। इस पर क्लिक कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पे आपको सबका खुल जाएगा। यहाँ पे अगर ऑफिसर स्केल 1 का अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये रहा। अगर आपको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो क्लर्क है उस पर
आपको अप्लाई करना है तो ये रहा, और अगर 2 या 3 वो सब आपको करने हैं तो ये रहा। तो मैं आप तीनों का ही प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो मैं आपको एक करके बताता हूँ, तो आप जो भी आप उस पर करोगे तो उस हिसाब से आप कर लेना। यहाँ पे ये पेज खुलने के बाद क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जाइएगा। जाके यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा आपका फर्स्ट नेम, वो फिर जो आप जो लिखेंगे उसको ही कंफर्म करना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम देता हूँ, जो मैं नाम दिया उसको मेरे को फिर कंफर्म भी करना है। कोई मिडिल नेम है तो वो मिडिल नेम, और लास्ट नेम क्या है वो लास्ट नेम, तो ये सब फिर उसको फिर कंफर्म भी करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ, फिर वो मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी बैठानी है, ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे ईमेल आईडी ना पूरा नहीं लिखना होता है, बस यहाँ पे जैसे कि मेरा ईमेल आईडी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो यहाँ तक लिख दी। उसके बाद यहाँ पे gmail.com चिपका दिया। फिर उसी को ही सेम यहाँ पे लिख देना पड़ता है, जो सिक्योरिटी कोड होती है, जो कोड यहाँ पे लिखी हुई है उसी को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे आपने ये कंफर्म कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये नेक्स्ट जो स्टेप है फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर, वहाँ पे चला जाएगा। तो अब आपको वो फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर वाला स्टेप दिखाते हैं। तो बेसिक इन्फो के बाद हम आ गए अभी फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर पे। यहाँ पे आपको फ़ोटो और अपनी लिखा हुआ सिग्नेचर अप्लाई मतलब देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम गाइडलाइंस पे जाएंगे। आपको गाइडलाइंस बता दूँ, जो फ़ोटो होती है उसकी जो साइज़ है वो 20 से 50 KB के अंदर होनी चाहिए, और जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन बोलो या सिग्नेचर कुछ भी हो, उसकी जो KB होनी चाहिए वो 20 से 50 KB की। आगे चल के आपको एक रिटन डिक्लेरेशन भी लिखना पड़ता है, उसका आपका फ़ाइल का जो साइज़ होगा, फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो होता है 50 से 100 KB। तो जब वो आगे आएगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। पहले हम वापस आते हैं, यहाँ पे आप चूज़ फाइल देख रहे होगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना जो भी फ़ोटो है वो आप दे देना। चलो दे ही देते हैं, फ़ोटो दे दिया आपने, और उसके नीचे आप अपना यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे भरता रहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर सब सेव करके रखता हूँ। आप भी कर सकते हैं, ऐसा सेव करके रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने भर दिया। फिर आगे चलते हैं। आगे चलने से यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स फिर से आती है कि आप कौन सा कैटेगरी से आप भरना चाहते हो। आप ऐसे यहाँ पे जनरल भर दिए। अब अगर जनरल हो जनरल भरना, अगर SC ST हो तो SC ST भरना। यहाँ पे अगर डिसेबिलिटी की बात की जा रही है तो अगर कोई है डिसेबल पर्सन है 40% से अब उसकी सर्टिफिकेट भी है उसके पास, तो यहाँ पे वो येस क्लिक कर सकते हैं। कौन सी डिसेबिलिटी है वो सब का डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा। और अगर आप फिट हो भाई, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ पे नो लिख के आगे बढ़ो। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है। यहाँ पे आप PWBD वाले कुछ कंपनसेशन वाले कोई कैंडिडेट हो क्या, या फिर कोई कुछ सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। आप एक ही करके पढ़ के देख सकते हो। मैं अगर सबको एक करके समझाने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बट आप जब भरना तो आप इसको देख सकते क्लिक करके। फिर यहाँ पे कि कौन से रिलीजन, यहाँ पे आप अपना रिलीजन भर देना, जो से भी आप रिलीजन के हो। फिर आप यहाँ पे अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो यस, नहीं करते हो तो नो। तो फिर आप एक सर्विसमैन हो, अगर हो मतलब आप
आरआरबी पे काम करते थे, तो आप यहाँ पे देख लेना अपना डेफिनेशन ऑफ एक सर्विसमैन का अच्छे से। आप अगर आप आरआरबी में काम करते हो तो आप यहाँ पे यस क्लिक करते हो। इसके बाद हाँ, यहाँ पे अगर आपने पहले अगर आरआरबी एग्ज़ाम दिए हुए हैं तो आप उसको डिक्लेयर करो कि हाँ आप दिए हो, और कि दिए हो तो कितनी बार दिए हो, कौन से वाले दिए हो, ये सब के डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद आती है आप सिटीज़नशिप सिलेक्ट करते हो, कि इंडियन सिटीज़नशिप, और कौन से स्टेट के लिए अप्लाई करो, मतलब आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के स्टेट के लिए अप्लाई करोगे, बेसिक है। तो वेस्ट बंगाल से अप्लाई किए, मतलब मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ तो मैं वेस्ट बंगाल का अप्लाई किया। तो उसके बाद यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स है, मतलब कौन से एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना चाहते हो। मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर आपका इतने सारे ऑप्शंस आते हैं, सिलीगुड़ी, कल्याणी, हुगली, ग्रेटर कलकत्ता, दुर्गापुर, बहरमपुर। यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया अपना वाला जो आपको पास पड़ेगा। फिर आपको मेंस का भी सिलेक्ट करना है, जो आपको पास पड़ेगा वो आप कर दो। फिर यहाँ पे आपको एक तो आईडी प्रूफ लेके जाना पड़ता है एग्ज़ाम डे के लिए, इसीलिए आप कौन सा आईडी प्रूफ लेके जाने वाले हो आप वो सिलेक्ट कर लो। और जो भी सिलेक्ट करोगे उसके साथ आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर आधार कार्ड लिया या वोटर कार्ड लिया तो मैंने को वोटर कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा। फिर आप कौन से मीडियम से आप पेपर लिखना चाहते हैं, मतलब पेपर आपके पास जब खुले तो वो कौन से लैंग्वेज पे खुले। तो मैं जैसे कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल दिया हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इंग्लिश एंड हिंदी और इंग्लिश एंड बंगाली। आप जो पे आप कंफर्टेबल हो आप वो दो। उसके बाद आता है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स पे डेट ऑफ बर्थ, डे, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर, आप अपना ईयर यहाँ से चूज़ करके आप दो। उसके बाद यहाँ पे देखना आपका एज जो है वो अपने आप आ जाएगी। तो आप अगर यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो ना तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। फिर यहाँ पे आप अपना जेंडर डाल दो। फिर क्या आपकी कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है, अगर है तो हाँ या ना, अगर है भी तो वो कौन सी जेंडर की है, मेल है कि फीमेल है। फिर उस ट्विन का नाम क्या है। यहाँ पे आप अपना जो मैरिटल जो स्टेटस है, अनमैरिड हो या मैरिड हो या विडो हो, तो वो सब आप यहाँ पे देना। तो फिर यहाँ पे आपका फादर्स नेम पूछा जाएगा, मदर्स नेम पूछा जाएगा। वे यहाँ पे अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पे आपका स्पाउस का नेम भी लिखना पड़ेगा। फिर आप अपना यहाँ पे एड्रेस डाल दो। यहाँ पे आप अपना एड्रेस 3 लाइन पे डाल सकते हो, मतलब पूरा ही एक में मत डाल देना। यहाँ पे देख लो बगल में लिखा हुआ है मैक्सिमम 35 कैरेक्टर्स, तो ये 3 लाइन पे डिवाइड करके डाल दो। यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, मैं यहाँ पे हावड़ा मार दिया। फिर यहाँ पे आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे पिन कोड वगैरह आप डाल दो। फिर यहाँ पे जो एड्रेस है वो सेम एज़ मतलब जहाँ पे रहते हो उसी का ही परमानेंट एड्रेस है कि नहीं है, अगर वही है तो यहाँ परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर दो। फिर इसके बाद है कि जीएसटी इनवॉइसिंग, जो कौन से एड्रेस पे है। देखो अलग अलग, आप अगर हमारे चैनल को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा जीएसटी कैसे होता है, तो आप एड्रेस से भी डिपेंड करता है। तो कोई जो भी एड्रेस है, देखो जैसे कि मैंने परमानेंट एड्रेस पे मेरा वेस्ट बंगाल था तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल आ गया, तो वेस्ट बंगाल के हिसाब से वो इनवॉइस करेगा। तो ये मैं जनरल कैंडिडेट हूँ तो मुझे अमाउंट 850 का भरना पड़ेगा। जब आपका ये पूरा सब कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाइएगा। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन खुलता है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे आप जो भी डिग्री से हो, मतलब जो भी स्ट्रीम से हो, आप यहाँ पे वो सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे कॉमर्स सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप किस दिन वो आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, आपको वो डेट देना होता है। वो डेट देने के बाद यहाँ पे आप अपना मार्क्स दे दो। मार्क्स देने के बाद आप कौन से क्लास से पास हुए, कोई फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास क्लास, वो आप सिलेक्ट कर दो। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो वो आपको यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा कौन सी है। और उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग दे दिए,
फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना आया था आपको, और वही वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास क्लास, वो आपको भर देना। उसके बाद आता है डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है, अगर चलाना आता है तो क्या क्या आता है, तो यहाँ पे आप येस मारे आपको चलाना आता है तो, और यहाँ पे डिटेल्स भर दिए जैसे कि और MS एक्सेल हो गया, टैली हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वो सब अपनी डिटेल्स और नॉलेज यहाँ पे भर दी। उसके बाद यहाँ पे आता है कि ये जो आप जो लोकल लैंग्वेज है जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, क्या वो उसकी लोकल लैंग्वेज आपको स्कूलिंग में पढ़ाई गई थी क्लास 8 पे, या उससे पहले या उससे आगे। अगर हाँ पढ़ाई गई थी तो ये सिलेक्ट करो, और कौन सी वो जो लैंग्वेज है आप वो सिलेक्ट करो। अगर नो है तो सिंपली नो मार दो। और यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस के बाद पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिटेल्स देना पड़ता है। अगर आप अभी प्रेजेंटली वर्किंग हो तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होती है कि आप कब से काम चल रहा है आपका, मतलब आप कब से ज्वाइन किए हो, क्या एक्सपीरियंस, ड्यूटीज़, ये सब आप अपना दे सकते हो। अगर नहीं तो नो में मार दो। उसके बाद है कि एक ट्रेनिंग होती है, ये जो शेड्यूल्ड कैंडिडेट्स है SC ST उनकी, अगर कोई SC ST भाई मेरे देख रहे हैं, उनको अगर प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेनी है तो यहाँ पे येस मार दो। और उसके बाद यहाँ पे आप कौन से डिस्ट्रिक्ट पे वो ट्रेनिंग लेना चाहते हो, यहाँ पे कुछ सिलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, आप देख सकते हो। तो आपके आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है कि क्या आपको कोई कोर्ट पे कोई चार्ज या कोई फ़ाइन कभी लगा है, अगर लगा है तो आप दो हाँ, और अगर हाँ तो किस के लिए लगा, वो आपकी डिटेल्स यहाँ पे देनी पड़ेगी। अगर नहीं लगा तो नो। फिर यहाँ पे लैंग्वेजेस नो, यहाँ पे 3 लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश हो गया, बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, जो भी आपको 3 लैंग्वेज आते हैं वो 3 लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिखने हैं। और उसके बाद यहाँ पे रीड राइट स्पीक, अगर आपको तीनों आता है तो आप तीनों पे क्लिक कीजिए, आपको सिर्फ रीड आता है तो सिर्फ रीड पे क्लिक कीजिए, और आपको अगर रीड राइट आता है तो रीड राइट पे क्लिक कीजिए। ये सब आपका ख़त्म हो जाने के बाद आप फिर से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दबा के नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाइएगा। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस। अभी ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे वेस्ट बंगाल पे अप्लाई किया था, तो वेस्ट बंगाल पे जो भी ग्रामीण बैंक्स है ना, तो वो सब के नेम आ गए। तो आप पहले ये चूज़ कर सकते हो, फिर ये आप बताओ कि आप कैसे चूज़ करोगे। तो जो एडवर्टाइजमेंट जो निकाली थी RRB में, मैं आपको वहाँ पे एक बार खोल के दिखा देता हूँ। आप उसके पेज नंबर 28 पे जाइएगा, तो वहाँ पे देखिए ये यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है कौन सी बैंक में कितने पोस्ट है, ठीक है। मतलब उड़ीसा में तो उड़ीसा की ये 2 बैंक है, उसमें एक में तो है ही नहीं, एक में है। तो वैसे मैंने वेस्ट बंगाल पे अप्लाई किया हुआ था, तो यहाँ पे देखिए 3 बैंक है, उसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट ये बंगीय ग्रामीण विकास बैंक पे है, फिर पश्चिम बंगो ग्रामीण बैंक पे है, फिर उत्तर बंगो बैंक में। तो मैं उसी तरह यहाँ पे अपनी प्रेफरेंस डाल दूँगा, पहले बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, फिर था पश्चिम बंगो था, तो मैं ये मार दिया। फिर ये मारने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट मारो और आप पहुंच जाओगे नेक्स्ट बटन पे। तो आपने जब वो सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, उसके बाद आपका एक जो जिस्ट है, जो आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो सब आ जाता है। तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ता है, ये आपकी फ़ोटो है, यहाँ पे देखिए जो डिक्लेरेशन दिया है इस पर एग्री करना पड़ता है। फिर ये आपको फिर एक और है जो लिखा है यहाँ पे, आई कन्फर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई ID प्रूफ। मतलब जो ID प्रूफ में जो नाम है आपने वही नाम यहाँ पे दिया है। फिर यहाँ पे एक सिक्योरिटी कोड है, वो सिक्योरिटी कोड आप दे दीजिए।
आपने दे दिया, उसके बाद ये आप ही का सिग्नेचर है, आपने वो कंफर्म किया। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बोलिएगा, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म हुआ। ये होने के बाद आपको एक लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा। ये देखिए, ऐसा लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होता है, ऐसा आपको देना पड़ता है। और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन वो क्या होता है वो देखिए, मैं अपने स्क्रीन पे यहाँ पे एक चिपका दूँगा। आप ऐसा ही अपने हाथ से लिख के आप फिर उसका साइज़ जहाँ पे बोला हुआ था 50 KB to 100 KB, वो देने के बाद आप उसको यहाँ पे चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद यहाँ पे देखिए एक और सॉरी, यहाँ पे मेरा हुआ नहीं, मैंने कोई ऑल फाइल चूज़ कर लिया होगा, ये रहा। हाँ, ये देखिए 50 से 100 KB होने के बाद ही आपका यहाँ पे होता है, नहीं तो आप देख ही रहे थे थोड़ी देर पहले कि नहीं ले रहा था। हाँ, तो होने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड यहाँ पे दे दी RRJZX, सिक्योरिटी कोड आप डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे आपको देखिए अमाउंट है 850 रुपीज़। यहाँ पे फिर से आपको सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। डाल के सबमिट कर दो। फिर जैसे आपने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट्स का डिटेल आ जाता है। आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, ATM कार्ड होता है बहुत जिनके पास, वो पे कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो, वॉलेट या कैश कार्ड होता है तो वहाँ से कर सकते हो। सबसे इजी मेरे को यही लगता है QR कोड या फिर UPI। अगर आपके पास गूगल पे वगैरह है तो आप ये 2 मोड से कर सकते हो। यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाने के बाद आपकी एक स्लिप आ जाती है, वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये करने के बाद आपका पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो भाइयों, यही था आज का वीडियो में। पहले हमने एलिजिबिलिटी देखा, फिर उसके क्या क्या एग्ज़ामिनेशन स्ट्रक्चर है वो देखा, फिर कितनी सैलरी आती है वो देखा, और फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।